जो उन्होंने सबसे पहली बात की, जिसको इस वक़्त मीडिया बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, वो है कि उन्होंने द मोमेंट ही इंट्रोड्यूस्ड द फैमिली, उनको उसने कहा जय श्री कृष्णा। The world that you guys are here, जय श्री कृष्णा। जिताया ही जय श्री कृष्णा ने, मंदिर में जाके माथा टेक के तो आ गया ट्रंप जूनियर। वो इसीलिए तो कह के हिंदुओं में ताकत ज्यादा है। अगर जिताया ना होता तो पहले चर्च जाता, जीतते ही मंदिर हो गया है, क्योंकि ताकत देख ली कि भैया मामला जबरदस्त वाला है। और उसके बाद हिंदूज कई बार कर लिया, और सबसे आगे किसको बिठाया? शंकर को तो बिठा ही लिया। उसके बाद मोदी को बुला लिया ना, ठीक है जी, अब जय श्री कृष्ण होगा तो सबसे पहले बुला किसको रहे हैं? अब नरेंद्र तुम आ जाओ। नरेंद्र भी तो इंद्र ही है। तुलसी गैबर्ट ने खुल के उसके ऊपर बोला, उन्होंने कहा है कि बीइंग हिंदू उनको क्या क्या कुछ फेस करना पड़ा। एक हिंदू होने के नाते उनको कहा गया कि वो मोदी की पपेट हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि यस आई एम प्राउड हिंदू। पाकिस्तानियों से अगर आप मिलें तो वो सबसे पहले कहेंगे जी मैं तो लाहौर से है, मैं तो लाहौर से आया हूँ जी, और जी मैं तो जी कराची, और मैं तो जी पेशावर, या जो भी वो अपनी सिटी या स्टेट जो है वो पहले बताते हैं, और अपनी कंट्री का नाम जो है वो बहुत बाद में लेते हैं। और यही चीज जो है मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। पाकिस्तानियों को भी, या पाकिस्तानी भी कहीं भी जाते हैं तो उनको भी सबसे पहले अपनी कंट्री बतानी चाहिए। दोस्तों, ये फर्क है जो मोदी जी दे के आए हैं पूरी दुनिया के अंदर। आज हिंदू गर्व से कहता है कि मैं हिंदू हूं। आज से 10 साल पहले आप ये सुनते नहीं होंगे दोस्तों। ये कितनी बड़ी बात है अगर आप इसे सोचेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज हिंदू पूरी दुनिया के अंदर छा गए हैं। मात्र 10 साल के अंदर ये काम करके दिखा दिया मोदी जी ने। और अभी आप देखिएगा क्या क्या होने वाला है। अब ये देख के पाकिस्तानी को जलन तो होगी ना दोस्तों, और होने भी चाहिए। मुझे खुशी होती है जब हिंदू हर जगह छाते हैं और पाकिस्तानी छाती पीटते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर कीजिएगा। जहां भी कोई अल्लाह अकबर बोलता है तो पूरी गली खाली हो जाती है। पता नहीं किसको चाकू मारा जाएगा, किसको गोली मारी जाएगी। यहाँ FBI चीफ जय श्री कृष्णा बोल रहे हैं। अब ये FBI चीफ जय श्री कृष्णा बोल रहे हैं, अब इससे पता लग रहा है कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है? दिस इज डिफरेंस। कोई नहीं मरा नहीं। एक्चुअली आज की डेट में सिचुएशन ये है और इमेज भी ये है। आप इसे इस्लामोफोबिया बोल सकते हैं, मैं भी इस्लामोफोबिया बोल सकता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है, सड़क पे कोई खड़ा होकर अल्लाह अकबर बोलने में सबके दिमाग में आता है कि कहीं मारेगा तो नहीं, कहीं चाकू तो नहीं मार देगा, कहीं बंदूक निकाल के गोली तो नहीं मार देगा, कहीं ये हमला तो नहीं करने आया। लेकिन जो जय श्री कृष्णा बोल रहा है, मतलब पीछे बैठे हुए लोग बड़े आराम से बैठे रहे। उन्होंने ऐसे शक से नहीं देखा कि ये मारेगा तो नहीं, ये फटेगा तो नहीं। और FBI के चीफ अगर जय श्री कृष्णा बोल रहे हैं तो क्या आप फाइनल एनालिसिस कि क्या जय श्री कृष्णा पहुंच चुका है व्हाइट हाउस तक, वॉशिंगटन DC तक? क्या बात कर रहे हो भैया? जिताया ही जय श्री कृष्ण है। जिताया ही जय श्री कृष्णा ने, मंदिर में जाके माथा टेक के तो आ गया ट्रंप जूनियर। वो इसीलिए तो कह के हिंदुओं में ताकत ज्यादा है। अगर जिताया ना होता तो पहले चर्च जाता, जीतते ही मंदिर हो गया है, क्योंकि ताकत देख ली कि भैया मामला जबरदस्त वाला है। और उसके बाद हिंदूज कई बार कर लिया, और सबसे आगे किसको बिठाया? शंकर को तो बिठा ही लिया। राइट भैया जय श्री को नहीं बिठाया, जय शंकर को बिठा लिया। अब कृष्ण हो शंकर हो, अवतार तो एक ही है। बात तो वही है, सही बात है। अवतार एक है। उसके बाद मोदी को बुला लिया ना, ठीक है जी, अब जय श्री कृष्ण होगा तो सबसे पहले बुला किसको रहे हैं? अब नरेंद्र तुम आ जाओ। नरेंद्र भी तो इंद्र ही है, और किसको बुलाया है? तो शॉर्ट में कहने का मतलब ये है, वर्ड इज कंफर्टेबल विद हिंदूज। और यहाँ ये हिंदू फोबिया का जो शोर मचा हुआ था, ये कुछ भी नहीं है। असली मतलब ये असलियत में जो है वो एक अलग ही लेवल है। लेकिन लोग हमारे को फ्रेंडली समझ रहे हैं। भैया दुनिया के इस जगह के ऊपर कहां पर किसी ने कोई लंगर लगा रखा है? कहां पर शांति से दिवाली मना रहे होते हैं? कुछ नहीं, हमारे यहाँ वाले मना रहे होते हैं और दुनिया हमें फॉलो कर रही है। तो अब ठीक है, ये जो है ना जय श्री कृष्ण जो है, ये मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया भी बोलने वाली है। कोरोना में तो सबने हाथ जोड़ने सीख ही लिए थे, नमस्कार करना ही सीख लिया था हेलो की जगह। मैं कहती हूँ कि क्या बात है, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, ये कहा है कैश पटेल ने। और फिर ऐसे दो लोग, एक तो देखिए ना
कि हिंदू अमेरिकन, फिर इंडियन ओरिजिन अमेरिकन, ये सब तुलसी गैबर्ड नहीं है, लेकिन कैश पटेल तो इंडियन ओरिजिन से हैं। अच्छा, कैश पटेल ने तो ये किया कि जब इस हेयरिंग में वो तशरीफ़ लाए तो वो उनके मदर, फादर और सिस्टर साथ बैठे हुए थे, जिसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि ये इंडिया से आए थे, ये इमिग्रेंट हैं और मैं इंडियन इमिग्रेंट का बेटा हूँ। तुलसी गैबर्ड ने खुल के उसके ऊपर बोला और उन्होंने कहा है कि बीइंग हिंदू उनको क्या क्या कुछ फेस करना पड़ा। एक हिंदू होने के नाते उनको कहा गया कि वो मोदी की पपेट हैं। उन्होंने कहा कि लोग ये कहते हैं आई एम मोदीज पपेट, और मैं क्योंकि हिंदू हूँ तो इसलिए लोग मेरे ऊपर क्या क्या मुझे कुछ सुनना पड़ा और देखना पड़ा, कैसे कैसे लोगों ने मुझे ताने दिए और मुझे तंग किया। फिर उन्होंने ये कहा कि यस आई एम प्राउड हिंदू, और उन्होंने कहा, तुलसी गैबर्ड कहती हैं कि आई हेट इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट। तुलसी गैबर्ड ये कह रही हैं कि शी हेट्स इस्लामिस्ट, शी हेट्स अलकायदा। ये सब बातें तुलसी गैबर्ड ने की। इन्होंने आते ही जी जो सेनेट की हियरिंग है उसमें सबसे पहला काम ये किया कि जो लोग खड़े थे, इसमें ये बताया जा रहा है कि इनकी फैमिली के लोग भी थे, उनको इन्होंने ग्रीटिंग्स करते हुए कहे जय श्री कृष्णा उन्होंने कहा। तो ये बात उनकी बहुत ही लोग जो हैं वो पसंद कर रहे हैं। ये इस तरह से हम देखते हैं इस न्यूज को कि भारत ने कहीं ना कहीं जाकर कह लीजिए कि अपनी जो एक अपना जो एक कल्चर है, अपना जो एक तरीका है भारत में, उसको प्रोमोट करने का बहुत अच्छा एक तरीका इस्तेमाल किया है। और वो ये कि अगर कोई इवन डोनाल्ड ट्रम्प साहब की कैबिनेट में भी अगर कोई इंडियन है तो वो जय श्री कृष्णा करके ही जो है वो ग्रीटिंग्स कर रहे हैं अपने सेनेट हियरिंग में। तो इससे आपको पता अंदाजा होगा कि कितना स्ट्रांगली जो है वो इंडियन कल्चर जो है वो हर जगह पे प्रोमोट किया जा रहा है, कितना स्ट्रांगली इंडियन कल्चर जो है उसको लेकर आगे बढ़ाया जा रहा है। और डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है, ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी या कह लीजिए कि भारत की, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो है ये साहब जो है आकाश पटेल, ये तो डोनाल्ड ट्रम्प की कैबिनेट के मेंबर हैं। तो इनके लिए भी ये चीज जो है बहुत एक इम्पोर्टेंस रखती है कि ये कोई भारत में बैठ के ये बात नहीं कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रम्प यानी अमेरिकन कैबिनेट में बैठकर और वहां पर ये ग्रीटिंग्स इस तरह से कर रहे हैं। और कंट्री की जो कल्चर है उसको मैं समझती हूँ कि प्रोमोट किया जा रहा है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि भारत अपने कल्चर को हर जगह पर जो है आगे रखता है। मैंने वैसे भी देखा कि अगर आप किसी भी दूसरी कंट्री में चले जाएं पाकिस्तान के अलावा, यानी पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ, कि अगर वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कहीं भी इवन गल्फ में कहीं भी जाएं और आप किसी हिंदुस्तानी से अगर मिलें और आप उनसे पूछें कि आप जो है कहाँ से हैं या आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वो सबसे पहले भारत बताते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जी मुंबई से हैं या दिल्ली से हैं या जहां कहीं से भी हैं, वो वहां की जो कह लीजिए कि अपनी जो सिटी है या अपनी जो स्टेट है वो बाद में बताते हैं। पाकिस्तानियों से अगर आप मिलें तो वो सबसे पहले कहेंगे जी मैं तो लाहौर से है, मैं तो लाहौर से आया हूँ जी, और जी मैं तो जी कराची, और मैं तो जी पेशावर, या जो भी वो अपनी सिटी या स्टेट जो है वो पहले बताते हैं और अपनी कंट्री का नाम जो है वो बहुत बाद में लेते हैं। और यही चीज जो है मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। पाकिस्तानियों को भी या पाकिस्तानी भी कहीं भी जाते हैं तो उनको भी सबसे पहले अपनी कंट्री बतानी चाहिए।